नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त मैं संगम त्रिवेणी संगम जो है यानी प्रयागराज का वो बिंदु जो दुनिया का, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला देखता है, आज उसी गंगा किनारे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां चल रही है, क्योंकि ये कुंभ अपने आप में अलहदा कुंभ होने वाला है। महाकुंभ तो है ही, लेकिन हजारों वर्षों में ऐसी कोई घड़ी आती है, ऐसे नक्षत्र बनते हैं जो इस बारी बन रहे हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर इस महाकुंभ की महाकवरेज के लिए मौजूद है। लेकिन यहाँ से हमारी पैनी नजर राजनीतिक जो बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और राजनीतिक उठा पटक का जो दौर चल रहा है, खासकर संसद में, उस पर भी है। आप जानते हैं राम मंदिर, धारा 370, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, वो पूरा हो गया है। एक और महत्वाकांक्षी योजना अब उस बस्ते से बाहर आ गई है जो बरसों से अटका था, लटका था, भटका था। ये योजना है एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। एक देश एक चुनाव के बिल को केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसके अगले ही हफ्ते सरकार इस बिल को संसद के पटल पर रख देगी। संसद के पटल पर बिल रखने के साथ ही अब ये तय हो गया है कि इस बिल को जरूर विरोधी सुर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार कह रही है कि भारत जैसे देश में एक देश एक चुनाव संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन भारत के हर राज्य के चुनावों को अगर आप गौर से देखें, आप खुद एक वोटर हैं, हो सकता है आप में से कई ऐसे हों जो सरकारी कर्मचारी हों, तो अगर इन चुनावों को आप करीब से देखेंगे तो हर 6 महीने में देश के किसी ना किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। और इससे क्या होता है कि हर 6 महीने के अंदर कम से कम 2 महीने आचार संहिता लग जाती है और इसमें देश का वक्त बर्बाद होता है। सरकार की योजनाएं जो हैं वो आप उसको जारी नहीं रख सकते हैं। एक विधानसभा में देश का करीब 100 करोड़ रुपया जो है वो खर्च होता है, 100 करोड़ रुपया। तो आप समझ लीजिए इससे कितना जो है सरकार, अगर एक कानून, एक देश एक चुनाव हो जाता है तो बच जाएगा। यूपी जैसे, जहां मैं मौजूद हूं, यूपी जैसे राज्य में ही 6000 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाता है। और विधि आयोग के मुताबिक अगर एक देश एक चुनाव लागू हो जाता है तो देश का कम से कम 4500 जो है करोड़ रुपया, यानी 4500 करोड़ रुपया वो हर 5 साल में बच जाएगा। यानी मोटे तौर पर अगर मैं समझाऊं तो अगर अभी चुनावों में भारत का 100 रुपया खर्च होता है, अगर एक देश एक चुनाव लागू हो जाता है तो ये खर्च 100 रुपए से घटकर 30 रुपए का हो जाएगा। चुनाव आयोग को हर 6 महीने में ये जो अर्धसैनिक बलों की जरूरत पड़ती है, सरकारी कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, वो हर साल नहीं पड़ेगी या हर 6 महीने में नहीं पड़ेगी, वो 5 साल के बाद ही बारी आएगी। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए वोटर लिस्ट अलग अलग तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों के बीच लंबा वक्त हो जाता है। उसे भी एक ही बारी में आप तैयार कर लेंगे तो सिर्फ पैसा ही नहीं बचेगा, मैन पावर की बर्बादी जो होती है वो भी बहुत हद तक बच जाएगी। और ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार इस तरीके की कोई पहल होगी। इस देश में पहले एक ही चुनाव हुआ करते थे। 1967 के लोकसभा चुनाव तक देश में एक ही साथ चुनाव होते थे, यानी पहले 4 लोकसभा के चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, 67 के बाद कई विधानसभाओं को तब की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीच में बर्खास्त कर दिया था, अलग अलग कारण की वजह से। उसमें क्या हुआ, 1966 से 1967 के बीच जो 36 बार इंदिरा गांधी सरकार ने राज्य की विरोधी पार्टियां जो थी या विपक्षी पार्टियां थी उनकी सरकारों को बर्खास्त किया, उसके बाद उनका टर्म अलग टाइम पर खत्म होने लगा और जो लोकसभा के चुनाव है उनका टर्म अलग टाइम पर आने लगा। और इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने 1972 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव का वक्त जो है वो 1 साल वक्त पूरा होता उससे 1 साल पहले ही 1971 में करवा दिए। इसकी वजह से कई राज्यों के चुनाव अलग अलग वक्त पर होने लग गए। यानी एक देश एक चुनाव से देश का पैसा बचेगा, मैन पावर बचेगा, वक्त बचेगा। लेकिन विपक्ष क्यों इस बात से सहमत नहीं है, आज इसी पर हो जानी चाहिए गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
विपक्ष के अपने जो जिसे कहते हैं ना अपनी अपनी दलीलें हैं, और वो ये कहते हैं कि नहीं, ये अगर ऐसा हो गया तो एक ही सरकार जो है वो पूरे के पूरे देश पर कब्जा कर लेगी। विपक्ष को लगता है कि अगर एक देश एक चुनाव हुआ तो पूरा चुनाव एक शख्स के असर में आ जाएगा और राज्यों के नतीजे में भी इसका असर पड़ जाएगा। हालांकि ओडिशा में याद कीजिए 2019 के विधानसभा और लोकसभा के नतीजे ये बताते हैं कि देश की जनता जानती है कि कहां किसको सत्ता सौंपनी है, और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों विपक्ष को एक देश एक चुनाव से ऐतराज है। शुरू करते हैं गूंज। हमारे साथ इस बड़ी बहस में शामिल हो रहे हैं सारे बड़े चेहरे। इस वक्त आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा नजर आ रहे हैं। उनको आज इन दलीलों को जो उनकी तरफ से आ रही है उनको काउंटर करने के लिए शक्ति यादव आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि आरजेडी के चीफ स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जूही सिंह साहिबा जुड़ेंगी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। मलूक नागर जी पूर्व सांसद और आरएलडी के हमारे नेता हैं। वरुण पुरोहित जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में कर रही हूँ शक्ति जी आपसे, एक देश एक चुनाव से क्या आपको यानी आरजेडी को दिक्कत है? रुबिका जी, सवाल दिक्कत का नहीं है। एक देश एक चुनाव सुनने में भी अच्छा लगता है, परिणाम भी अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि 4 राज्यों के चुनाव अभी आपने संपन्न कराए। आप अगर एक देश एक चुनाव कराना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, तो आप जब कराओगे तो जो जिनके अवधि बचेंगे, क्या उन सरकारों को बर्खास्त करोगे, साथ में चुनाव कराओगे, या फिर चुनाव अगर आपने एक साथ करा लिया और करा लेने के बाद में अगर कोई सरकारें बीच में अल्पमत में आ जाए, देश की सरकार अगर अल्पमत में आ जाए, कोई नेशन के आधार पर बनने वाली सरकार, उस समय में उसका निष्कर्ष क्या होगा? हमें वन नेशन वन इलेक्शन से इतराज के बजाय हम इन सवालों को ढूंढते हैं कि आखिर इसके परिणाम क्या सामने आएंगे। सवाल सामने आपके है। वन नेशन वन इलेक्शन पहले हुआ करता था, पहले भी, आज भी अगर हो तो आपत्ति का सवाल नहीं है। हम उन संभावनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं या एक बहस का विषय बनाना चाहते हैं कि जिन राज्यों में आपने अगर चुनाव करा लिया उनके समय अवधि बचेंगे तो आप वन नेशन एक चुनाव एक देश कैसे करोगे? शक्ति जी, यह भी इधर सवाल नंबर 2 जवाब ले लेते हैं। सवाल नंबर 2 क्या? नहीं, पहले एक ही सवाल पर करवा भी लिया बीच में। शक्ति जी जी बिल्कुल, आप मैं इन सवालों का जवाब के शर्मा जी पूछ लेती हूँ। के शर्मा जी, भाई किसी को दिक्कत नहीं है, शक्ति जी कह रहे हैं, बकौल शक्ति जी आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं है, करवाइए, वो तो पहले भी होते थे, हमको मालूम है, लेकिन क्या गारंटी है कि ये चुनाव आप करवा कैसे पाएंगे? उसकी क्या गारंटी है? ये सरकारें जो चल रही है उसको गिरा देंगे, वो जो नई सरकारें आ रही हैं, मतलब क्या सिस्टम क्या रहेगा, बताएं जरा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि यदि आरजेडी का ये अधिकृत बयान है कि वन नेशन वन इलेक्शन से हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं समझता हूँ बहुत स्वागत योग्य कदम है। अब रही बात कि उन्होंने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं कि यदि ऐसा होता अभी सरकारों का क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, अल्पमत में आता है तो क्या करेंगे, बहुत से प्रश्न हैं। इसीलिए एक जो है बहुत ही एक बड़ी कमेटी, बड़ी प्रतिष्ठित एक कमेटी जो है सरकार ने बनाई, जिसमें तमाम वरिष्ठ जो संविधान विशेषज्ञ हैं, जो उसमें प्रमुख नेतागण हैं, उन लोगों की एक कमेटी बनी, और उस कमेटी में एक पूरा सारे बिंदुवार निर्णय ने चर्चा करके हर विषय पर निर्णय क्या होगा उसका भी उल्लेख किया गया है। अब वो रिपोर्ट जो है तैयार है, जो कि सौंप दी गई है। जब ये बिल आएगा उसके पहले वो सारी चीजें, उसमें जितने भी शंकाएं हैं उसका सरकार समाधान करेगी। और हर बिंदु आप इतना अचंभित क्यों लगे कि आरजेडी इसका सपोर्ट कर रही है? इतना अचंभित क्यों लगे आपको? कोई और जानकारी है? आपके सूत्र कुछ और आपको बता रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं, मैं किसी पर क्यों, मुझे बड़ी, मैं अचंभित नहीं, मैं तो स्वागत किया। मैंने कहा कि यदि ये दृष्टि है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने जो विरोध सुना है वो विरोध अलग सुना है। हम तो ये विरोध सुन रहे थे कि साहब ये तो एक पक्षी करना चाहते हैं,
भाई ये तो यही कहते थे ना कि ये भाई ये दोनों चुनाव होगा तो सारे चुनाव ये जीत जाएंगे, ये हो जाएगा, तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त की। इसका विरोध क्यों हुआ? इसका विरोध यदि इन अच्छा, ठीक है। आधारों पर है अब कि जो इसमें आपने- होगा क्या, यदि इसमें ये ऐसी जिस कंडीशन डर में को क्या आपने होगा तो दिखाया उसका है कि जवाब विपक्ष को बाकायदा ये डर है। सदन में शक्ति जी हर जगह दिखाएंगे। 30 सेकंड में जवाब दीजिए ना। वो ये कह रहे हैं कि आपको इस बात का डर बिल्कुल, है कि वैसे भी जनता आपको चुन नहीं रही है शक्ति जी, और अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो फिर तो एकदम पूरा सफाया हो जाएगा। ये डर कहीं आपको सता रहा है क्या? मेरे पार्टी के किसी भी नेता का यह बयान नहीं है कि वो आप चुनाव कराओगे तो आप जीत जाओगे, बाकी जगह सब हम लोग नहीं रह पाएंगे। ऐसी बयान हमारी पार्टी की तरफ से नहीं है। हमारी पार्टी की तरफ से इन शंकाओं पर समाधान के आसार पर सरकार के हम मंतव्य की अपेक्षा रखते हैं कि ये सवाल सामने आपके सामने है कि अगर 4 राज्यों के चुनाव अभी आपने कराए, फिर वन नेशन वन इलेक्शन कराओगे तो क्या ये बचे हुए अवधि को बर्खास्त करोगे? सवाल नंबर 2 कि चुनाव आपने अगर करा लिया पूरे देश के अंदर में, पहले भी हुआ, तो अगर करा लेने के बाद में बीच में कोई सरकारें अगर अपना दम तोड़ दिया, सरकारें गिर गई, तो क्या वो असेंबली सस्पेंड रहेंगे? क्या वो फिर जब समय आएगा तब चुनाव होगा? 2-3 बड़े सवाल जो आप या मध्यावधि चुनाव देश के अंदर में लोकसभा का हो गया, उन परिस्थितियों में उन राज्य का क्या होगा, इन संभावनाओं पर हमारी चिंता पहले भी थी, आज भी है, और हमारी पार्टी का मानना है कि इसको कर कैसे और पाओगे? ये वाजिब सवाल है इन सवालों शक्ति जी, को ऐसा नहीं है, सोल्यूशन का ऐसा दौर नहीं है है। कि आपके मन में जो सवाल है वो व्यूअर के मन में या वोटर के मन में नहीं है। आप एकदम पॉइंटेड सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन जो के शर्मा कह रहे हैं कि भाई उसको भी अब ऐसे हवा में नहीं कर दिया है इस बिल को तैयार, उसमें बकायदा हर चीज का प्रावधान है, और वो जब पटल पे रखा जाएगा तो सबके सामने आ जाएगा। जूही जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जूही जी, एक तो ओपनिंग रिमार्क में चाहती हूँ, क्विकली बता दीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन। ओके शक्ति जी 10 सेकंड में बोल दीजिए। मैं एक कहना चाहता हूं कि संभावनाएं 2 ही हो सकती है ना, या तो संभावना अगर बिल में प्रावधान निहित किए गए हैं तो संभावना 2 है, या तो सस्पेंड करोगे उस समय तक जब तक चुनाव का ड्यू नहीं होता, या फिर पहले वाले जिनके अवधि बचेगी उनको सस्पेंड करोगे, बीच में सरकारें अगर गिर जाएगी तो उसको लगातार आप वहां पर असेंबली को सस्पेंड करोगे। इससे अलग कोई विचार या राय कैसे बन सकती है? प्रेसिडेंट रूल लगाओगे, वरना दूसरा कोई रास्ता तो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता जी। नहीं, वो तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बताइए, कोई रास्ता है? नहीं, बोलने का अवसर दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आप बिल्कुल, मुझे तो इस बात का है कि यदि अच्छी बात है, सारे दल यदि इस बात पर सहमत है और पहल कर रहे हैं, तो इससे अच्छी खुशी और नहीं हो सकती। क्योंकि आपने अपने डिबेट के प्रस्तावना में ही जिन बातों का जिक्र हुआ कि किस तरह से अनाप शनाप खर्चे होते हैं, समय की बर्बादी है, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं शुरुआत में, तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि इस चिंता को यदि सभी दल इस रूप में ले रहे हैं और सभी इस बात पर सहमत हैं कि ये होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात। अब रही बात कि उसमें कोई आशंकाएं कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, अभी बिल जो है कैबिनेट ने पारित किया है, वो बिल अभी सदन के पटल पर आएगा, सबको अवसर होगा सारे क्वेश्चनायर करने का, बात करने का, अपने शंकाओं को सामने रखने का। सरकार होने के नाते तो हमारा दायित्व, सुनिए, सरकार के नाते हमारा दायित्व है कि क्या उसका किसी के पास कोई जवाब है? क्या इस देश को एक नेशन एक इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की राह पर निकल जाना चाहिए? जूही सिंह जी, आपका इस पर क्या वक्तव्य है? ओपनिंग रिमार्क। मैं इतना कह दूं रूबिका जी, इतना कह दूं, सरकार के पास पूरे जवाब हैं, पर बिल पहले से डिस्क्लोज नहीं हो सकते, इसलिए आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गई। अरे केके जी, मैं समझ गई, दूर कर देंगे। बिल्कुल, मैं समझ गई, लेकिन आशंकाओं पर सवाल तो भाई अगर है तो वो जवाब तो पूछना पड़ेगा ना। जूही जी, वन नेशन वन इलेक्शन। बिल्कुल जी। रूबिका जी, बिल को प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है, पेश किया जाएगा, एक कमेटी बनी, वो सब मैं सुन चुकी हूँ। मेरे आरजेडी के मित्र ने कुछ सवाल खड़े किए जो कि वाजिब सवाल हैं, उनसे मैं अपने सवालों को जोड़ती हूँ। हम तो आज तक अपनी वोटर लिस्ट, क्या हम इसको कर पाएंगे, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, ये तो संसद में डिस्कस होगा। और जो मुझे लगता है रामनाथ कोविंद साहब ने भी कहा कि एक कंसेंसस इस पे बनना चाहिए, इस पे सारी पार्टियों
कि एक जेपीसी बननी चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट को एक करना, आपने कहा 100 दिन में सारे चुनाव हो जाने चाहिए, खर्चे जरूर बचेंगे। जूही जी, मैं कह रही हूँ कि ये बहुत अपहिल टास्क होगा, लेकिन आप इसके फेवर में हैं कि नहीं हैं? आप मुझे ये बताइए ना। हाँ। समाजवादी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है कि नहीं है? रूबिका जी, अगर भारतवर्ष की विविधता को देखते हुए हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए और लोगों को अधिकार का प्रयोग करने का पुरजोर समर्थन और इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए तो क्यों नहीं, लेकिन क्या हम वो दे पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। आपने विमेंस रिजर्वेशन बिल पर भी हमने चर्चा की, वो कब इम्प्लीमेंट होगा? फिर हम लोग उसी में आ रहे हैं कि कोई भी कानून, कोई भी बिल, कोई भी प्रावधान आप तभी उसको अच्छा या बुरा कह सकते हैं जब आप उसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट कर पाएं। हम तो 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराते हैं, इतनी गर्मी में जब कई लोगों को नहीं अपने मत का प्रयोग कर पाए, हम अभी भी 50 से 60% तक वोटिंग नहीं करा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें संसद में पार्टियां रखेंगी, क्योंकि सभी का भविष्य ये तो ठीक हो की रहा जा है, सकती है ना। डिलिमिटेशन मलूक हो नागर रहा जी, है। जी जूही जी कह रही है हमें तो चाहिए, लेकिन वो भाव ऐसा आ रहा है कि नहीं, चाह कर भी क्या कर लेंगे? आप तो 50% ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं, वोटर टर्नआउट को बढ़ा नहीं पाते हैं। हालांकि हमने एक लंबा सफर तय किया। जूही जी, आप भी ये बात मानेंगी, चुनाव आयोग ने ऐसी जगहों पर पहुंचकर चुनाव बढ़िया तरीके से करवाए हैं, और वो भी इतनी बड़ी आबादी, मतलब अच्छे खासे मुल्कों की हवा निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर उतना मजबूती से चुनाव आयोग ने काम किया है। लेकिन बावजूद उसके विपक्ष की पार्टियों की तरफ से, मलूक नागर जी, ये सवाल उठाया जा रहा है कि आर वी केपेबल इनफ टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, वो सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए रूबिका जी, पूरा देश में इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, जहां स्टूडेंट्स का हर साल, हर 6 महीने कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होता है, जहां देश की जनता की गाढ़ी कमाई हर साल 6 महीने, हर 3 महीने में पूरे देश के हिस्से में कहीं ना कहीं चलती रहती है। पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता लागू होकर के कामों में रुकावट आती है। वन नेशन वन इलेक्शन, पूरा देश स्मूथ हो जाएगा, स्टूडेंट्स को सुविधा मिलेगी, लोगों को राहत मिलेगी, देश का खर्चा कम होगा, टाइम लोगों का वेस्ट जो होता है वो कम होगा, एकदम साफ और सीधा रास्ता खुलता है। जहां तक बात है, इसमें दिक्कत सबसे ज्यादा कांग्रेस को होगी, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी पूरे देश में जहां मजबूत हुई है, तो वो तो चाहेंगे कि जहां अभी 4 साल बाकी हैं कि 1 साल में चुनाव हो जाए, तो सब स्वागत भी करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को होगी, और ये देश की तरक्की का एक साफ रास्ता खुल के जाएगा। रूबिका जी, एक बात मुझे आपको भी वरुण पुरोहित जी, मलूक नागर जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को होगी, और इतिहास के पन्ने आप पलटेंगे तो कांग्रेस ही की इंदिरा गांधी सरकार थी जो कई ऐसे राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार को गिराती है, और वो जो बदस्तूर एक वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा चल रही थी वो टूट जाती है, और जिसको आज तक भुगता जा रहा है। रूबिका जी, क्षमा करनी हुकुम। देखिए, राजनीति में समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, इसीलिए संविधान में हमारे फोर फादर्स ने अमेंडमेंट का प्रोविजन डाला था। अभी बार बार जो हो रहा है, खर्चा बहुत होता है, खर्चा बहुत होता है। भाई लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में खर्चा भी बहुत होगा। आप 20 साल चुनाव ही मत कराओ, कोई खर्चा ही नहीं होगा। ये कौन सा कंटेंशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ तक वोटर लिस्ट की बात हो रही है, 5 साल तक जो नए वोटर होंगे बैठे रहेंगे। ये बार बार चुनाव की बात को कर रहे हैं। एक नेता अगर अपने इलेक्शन के खर्चे ही कम कर दोगे तो वैसे ही खर्चे बच जाएंगे, उस पर तो कोई फोकस है नहीं। और ये जो बार बार इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, बिल ले आएंगे, तो हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ करा के एक एग्जाम्पल दे देते देश को। तो ये सब चीज़ें जो है इनकी समझ नेताओं के, आप 5 साल तक अगर आप आज की आप जो बात कर रहे थे केपेबिलिटी की बात नहीं, मॉरलिटी और एथिक्स की बात है आज के नेताओं की। अगर 5 साल तक आप फ्री कर दोगे इनको तो सुनेंगे नहीं जनता की बिल्कुल ही। तो कहीं ना कहीं अब जैसे पंचायतों के चुनाव है, निकायों के चुनाव है, इनके अलग अलग इश्यूज की आप बात कर रहे हैं। मैं इसमें बिल्कुल सहमत तो नहीं तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि तब एथिक्स कहाँ गए थे जब आपने सारी चीजें ताक में रखकर सरकारों को गिरा दिया था? तब एथिक्स कहाँ गए थे जब ठीक ठाक सिस्टम चल रहा था? उसको आपने अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए खराब कर दिया। पूछा जाएगा ना
फिर नैतिकता कहाँ गई थी? अब उस अनैतिक मेरी चीज बात को सुन- बेहतर करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। मैंने क्यों बात करी रूबिका जी? नैतिकता अभी रूबिका जी, मोदी मेरी सरकार बात में कहाँ थी? सत्य तोड़ सिद्ध हो तोड़ के गई। सरकारें बनाई रूबिका थी। जी, मैं वही मेरी तो बात बात कर रहा सत्य सिद्ध हो गई, हूँ। इनको मॉरलिटी दिक्कत और शुरू हो एथिक्स गई। कोई सिद्ध नहीं हुई है आपकी बात, कोई सिद्ध नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप गलत पक्ष काम विपक्ष। कर रहे हो लोकतंत्र के लिए। मलूक जी, वरुण जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में खर्चा खर्चा आप बात तो कर रहे हो। अच्छी बात में लोकतंत्र भी कुछ चलाना ना है, कुछ खर्चे कमी की बात निकालोगे करते ही। हो डेमोक्रेसी में। आप तो अच्छी किस बात में की भी बात कुछ करते ना हो कुछ कमी डेमोक्रेसी में? निकालोगे ही। खर्चा। अरे देश आपने के लिए अच्छी बात है, लोकतंत्र में खर्चा स्टूडेंट होगा तो के लिए होगा, अच्छी बात है। लोकतंत्र रखना है तो आप मितव्ययता करिए। आप 8,500 करोड़ के प्लेन बंद करिए, फालतू के खर्चे बंद करिए, इलेक्शन में जो खर्चे होते हैं चुनाव में वो बंद करिए। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उस पर तो ध्यान नहीं है। खाली 4,500 करोड़ बचाने के लिए लोकतंत्र। 5 साल तक क्या करेगा पब्लिक आपकी? फिर क्या करेगी? 5 साल आप करे जाओगे, बिल्कुल निरंकुश हो जाओगे, जनता के हाथ में कुछ नहीं रहता। वैसे ही जनता परेशान है आप लोगों से। अरे 10 लेकिन साल से थाली दिक्कत कटोरे क्या बजा रहे हो, है? कभी चाय पकौड़े, वरुण जी कभी बता क्यों नहीं पा? अरे दिक्कत क्या है? आनंद जी सुना आपने? खर्चा होता मैं है तो वही हो तो- जाए, बड़ा लोकतंत्र है, इलेक्शन नहीं, मैं करवा बता रहे रहा हैं। हूँ वरुण जी ऐसा कहिए ना कि आपको खौफ आ रहा आप है। एक रूप- कांग्रेस इस बात से तो नहीं डर रही है नहीं, क्या कि क्या जिस खौफ आ रहा है? तरीके ये का जिस तरीके का सही- कोई माहौल खौफ नहीं है है रूबिका जी, उसमें फिर कोई रूबिका खौफ जी। नहीं है। फिर आपकी रिपोर्ट कार्ड तो एकदम ही वो जिसे रूबिका कहते जी हैं ना ये रेड मार्क्स में सही चली बात जाएगी, का ये डर और है। अच्छी बात का भी विरोध करेंगे तो देश की जनता देख रही है। नहीं, आप वो करो मलूक ना, जी बार-बार खाली कह रहे हैं कटोरे का वरुण जी। विरोध, चाय पकौड़े रूबिका जी, करने का विरोध। मैं तो उनको बता रहा हूं ना, विरोध करो आप। महंगाई बेरोजगारी के आपकी तो हिम्मत नहीं है किसी की। जब आप लोकतंत्र में रहते हो, अगर सरकार गलत कर रही है तो बोलना चाहिए। चाटुकारिता के नए नए पैमाने लगाने की बजाय जो केंद्र सरकार गलत कर रही है 10 साल से, विरोध करते हैं आप। कह रहे हो नहीं नोटबंदी अच्छी थी, थाली कटोरे अच्छे थे, ये अच्छे थे। भाई लोकतंत्र है, खर्चे की बात जस्टिफिकेशन नहीं है। आप अगर आचार संहिता की बात कर रही थी रूबिका खर्चा जी, justification तो छोटा नहीं किया हो जा सकता इसमें है। amendments किए जा सकते हैं। अनंत विजय जी, नहीं खर्चा अनंत is not विजय जी, justified। वरुण पिरोई जी कह रहे हैं कि नहीं ये खर्चा क्या होता है भाई? बड़ा लोकतंत्र है तो खर्चा तो होगा ही। खर्चा के नाम पर आप एक इलेक्शन और एक देश एक चुनाव का काम कर लेंगे। देखिए रूबिका जी, वरुण जी जो आज कह रहे हैं वो थोड़ी हास्यास्पद सी बात कर रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए खर्चा करना आवश्यक नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग को सामने सक्रिय और जीवंत होना जरूरी है। खर्चा बेफिजूल के हो रहे हैं। जहां चुनाव हो रहे हैं खर्चा ही सिर्फ नहीं हो रहा है, बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। स्कूल के मास्टर लग जाते हैं चुनाव कराने में तो 1 महीने तक चुनाव ही कराते रहते हैं। वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो प्रश्न शक्ति यादव जी ने उठाए हैं वो सही प्रश्न है और वो लोगों के मन में है, उनका उत्तर मिलेगा। मुझे याद पड़ रहा है कि एक अभिनेत्री से आप एक बार बहस कर रही थी सीएए पर, आपका विजुअल बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने वो सारी चीजें बिल की बता दी थी जो बिल तैयारी ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ था। रूबिका जी अगर आपको याद आ रहा हो तो अब वो राजनीति में चली गई हैं। तो अब भी ऐसा ही हो रहा मुंडन करवा है, रही हो थी। यही रहा है। इनको अभी बिल जो का बच्चा पता नहीं पैदा है, नहीं हुआ विरोध था उसका। विरोध पहले करने चले आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रामनाथ कोविंद जी ने और अन्य जो उनके सदस्य थे और लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस भी हमारे पास थी। 5 साल कुछ ऐसा नहीं होगा क्या 356 भी वरुण पुरोहित जी सरकार को बर्खास्त कराने का अधिनियम भी आ जाएगा कि 356 निरस्त किया जाता? ऐसा नहीं होगा। 356 तो रहेगा ही। अगर कोई सरकार निरंकुश होती है तो राष्ट्रपति के पास वो अधिकार होगा कि वो राज्य सरकार को बर्खास्त करे और फिर उसका भी प्राविधान होगा कि वो चुनाव कब होने वाला है। राइट टू रिकॉल लाओ, 5 साल तक बैठे रहेगा। आम जनता 5 साल तक बैठी रहेगी। राइट टू रिकॉल लाओ, उसमें आप सरपंच, प्रधान, न्याय पार्षद से लेके विधायक, क्या सांसद आपको 5 पता साल है सर कि राइट टू रिकॉल उसमें आप नहीं है? बताइए जनता क्या। वरुण जी आपको पता है कि नहीं तो उसमें आप राइट टू चर्चा करो ना रिकॉल उसमें। नहीं है? राइट टू नहीं, आपको वरुण जी, पता है आपने उसमें बिल क्या है? देखा है? आपको पता है उसमें क्या है? यही आपको तो पता कह है रहा क्या हूं। उसमें क्या है? तो एक्सप्लेन करो आप। मैं मैं इसीलिए जो मैंने बोल रहा हूं, आप कहा कि हास्यास्पद फिजूल की हास्यास्पद क्या बातें कह रहे करने हो? से बेहतर है एक कि एक करके, हम एक एक खर्चे करके। खर्चे- वरुण जी, खर्चे की बात वरुण करना जी, गलत अनंत है। जी, मैं क्या नहीं सुनिए ना, मैं कह रही हूँ आप आप दोनों प्रतीक्षा बात कर लो थोड़ी कीजिए। देर। सवाल भी आप दोनों के वाजिब है, जवाब भी वाजिब है। मैं कह रही हूँ एक एक करके ना, क्योंकि दोनों आप लोग बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वरुण जी मैं पूछ तो रहे अपनी हैं कि बारी राइट में टू बोल रहा रिकॉल था, में फिर वरुण जी कैसे तो होगा? राजस्थान के होके भी हाँ। कूदते हैं हमारी पर। वरुण जी राजस्थान कह के रहे हैं ये लोग तो तो बहुत, अतिथियों का ये बड़ा सम्मान राजनीतिक करते हैं। जमीन जो है वो कांग्रेस की हिलने लगी है क्या खाली इस 1 नेशन 1 इलेक्शन नाम भर से? ऐसा क्यों? बस नाम
नाम का ही दिक्कत है रूबिका जी, क्योंकि एक निशान एक प्रधान जम्मू कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये नारा लगाया था, उसी की तर्ज पर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया गया। अब इसको ये आगे बढ़ा के लोगों को भ्रमित करने के लिए वन नेशन वन लैंग्वेज करेंगे, वन नेशन वन लीडर करेंगे, जो मर्जी आएगा वो करेंगे, लेकिन तर्कपूर्ण लॉजिकल बात नहीं करेंगे कि इससे क्या, आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, एआई के जमाने में जा रहे हैं, क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म ये करें? एक देश एक निशान एक विधान की बात से एक और चीज याद आ गई। शक्ति जी जी। प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। पीएम ने कहा एक है तो सेफ है, और यहाँ पर एक चुनाव है, तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि बीजेपी सच में बड़ी सेफ हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त उसका माहौल चल रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, वोटर उसे पसंद कर रहे हैं, इसीलिए आप नहीं चाहते ये एक हो तो सेफ हो? नहीं, एक बात बताइए, हम तो बिल्कुल एक साफ शब्दों में मैंने कहा कि दो तीन चीजें जो रिकमेंडेशन लॉ कमीशन का है, लॉ डिपार्टमेंट का है, आप हमें दो तीन बात, अगर इतनी सक्रियता इतनी तत्परता वन नेशन वन इलेक्शन है तो उसके पहले दो तीन चीजें भी देश में करनी चाहिए। समान शिक्षा लागू करनी चाहिए, हाँ। उसके बाद वन नेशन वन टैरिफ लागू करनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, वह भी तत्परता दिखनी चाहिए। हम तो उन संभावनाओं पर कर रहे हैं कि क्या उन सरकारों को, जो सरकारें अल्प समय में गिर जाएगी, वहां प्रेसिडेंट रूल लगाओगे, या फिर जो डेमोक्रेटिकल जो राइट है वो राइट का फिर इस्तेमाल होगा, तो क्या फिर 5 वर्षीय के लिए होगा या फिर 3 वर्षीय के लिए, या शेष बचे हुए अवधि का होगा, तो वहां भी वायलेशन होगा हमारा। तो सवाल वो नहीं, हम उन संभावनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं। सवाल खर्च का नहीं है, खर्च तो देश के अंदर में कई ऐसे खर्च हैं जो चुनाव पर जो भार पड़ता है उससे अधिक खर्च कहीं अलग हो रहे हैं। नाम के आपने लाल बत्ती खत्म कर दी देश में, उससे ज्यादा आपने सिक्योरिटी होल्डर बना दिया देश के अंदर में ऐसे लोगों को जिनको कोई खतरा नहीं है। हम उस पर जाना ही नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपने सवाल सामने छोड़ा देश के सामने कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो आज जी जी हाँ शक्ति जी, आप ये कह रहे हैं जो सवाल है उनके जवाब तो शक्ति जी, वो सवाल के जवाब तो मेरे ख्याल से जब डिस्कशन होगा वो सब हम भी जानना चाहते हैं। जो बिल्कुल आपके मन में सवाल है ना कि क्या होगा अगर मान लो कोई सरकार भ्रष्ट निकली, कुछ गड़बड़ हो गई, किसी ने रिजाइन कर दिया, तो उसका क्या होगा, फिर उस राज्य का क्या होगा? उस वक्त चुनाव हो जाएंगे कि तब तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाते हैं? वो मन में खूब सारे विचार है, लेकिन बात ये आ रही है कि इसके अलावा, इसके अलहदा मन में क्या ऐसी कोई बात है जो आप लोग अभी कहने से कतरा रहे हैं? जैसे वरुण जी ने तो कह दिया कि क्या खर्चा हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन होना तो यही चीज जो अभी चल रहा है। मैंने एक लाइन में कहा रूबिका जी, सवाल संभावनाओं के पर हमने कहा, और संभावना बाजी भी है, और मैं जानता हूं कि इसके हल अलग कोई लाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारा देश का स्ट्रक्चर है, जो बना हुआ है, संवैधानिक संस्थाएं बना हुआ, संविधान का जो दायरा बना हुआ है, और जो चुनाव के जो तरीके हैं, चुनाव की जो अवधि है 5 वर्षीय, उस हालात में लिए जाने वाले संभावनाओं पर गौर कर रहे। नंबर 2 रूबिका जी। नहीं अच्छा ठीक है, जवाब हूँ रूबिका जी। देखिए रूबिका जी, शक्ति जी ने एक बात कही तो मैं उस बात को प्राथमिकता से लेता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन से कोई वो आपत्ति नहीं है, हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमारे कुछ प्रश्न हैं, उसका समाधान होना चाहिए। बिल्कुल सही, सत्ता है, हम बिल लेके आ रहे हैं, बिल्कुल समाधान करेंगे। दूसरी बात जूही जी ने कही, जूही जी ने कहा कि लगभग उनका भी लब्बो-लाभ ये था कि साहब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि क्या ये संभव है, ये इलेक्शन करा पाएंगे, संभव होगा इलेक्शन एक साथ कराना? मैं मात्र जूही जी को इतना कहना चाहता हूं कि 1970 से पहले शुरुआत के दिनों में तो संभव था ना, यही चुनाव आयोग था, यही सरकारें थीं, और कई मर्तबा एक साथ चुनाव हुए 70 से पहले। मेरी समझ से 3 या 4 बार चुनाव हुए, जबकि लोकसभा और विधानसभा के साथ हुए। तो जब 1970 में संभव है तो आज क्यों नहीं? आज भी संभव हो सकता है, क्यों नहीं संभव होगा? यदि इसके हम दृढ़ता के साथ लगेंगे तो सारे संसाधन भी हमारे पास है, सारी चीजें। कैसे मुश्किल या असंभव हो सकता है? जूही जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। अब एक बात और रूबिका जी, बहुत लोग पहले सवाल लीजिए, फिर जवाब खो जाते हैं, फिर जवाब खो जाते हैं। जवाब ले लीजिए भाई, जवाब ले लीजिए। नहीं हाँ
रूबिका जी देखिए, आप थ्योरेटिकल इतना रूप बुलवा रहे से हैं लोगों को, हमें तो 1970 में बोलने हो दीजिए ना सकता था जब एक पार्टी बड़ी थी। आज के दिन में क्या ये संभव है? ये दिख रहा है कि कैसे ये संभव नहीं है। आप बाय इलेक्शंस भी साथ नहीं करा सकते हैं। आपकी बहुत सारी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में ये देखा गया है। अगर कहीं तीज त्योहार आता है तो आप इलेक्शन की डेट के बाद भी उस इलेक्शन को पोस्टपोन करते हैं जब आपके पास लोग एप्लीकेशन लेकर जाते हैं। ये असली कठिनाइयां हैं। आपकी वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश में, आपने कहा कि जिला पंचायत, आपने कहा पार्षदी, आपने कहा कॉरपोरेटरशिप, विधानसभा, लोकसभा, सबके चुनाव एक साथ 100 दिन में होंगे। आज के दिन में आपकी वोटर लिस्ट भी एक उत्तर प्रदेश में नहीं है और कई प्रदेशों में नहीं है। संसाधन की बात की गई प्रेम जी, तो जब ये इस सब तथ्यों में करने तो के कोई- लिए क्या संसाधन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ओके जूही जी, एक सेकंड, अरे, के शर्मा जी जवाब दे दीजिए। नहीं, दूसरे के तथ्य तो एक- नहीं है। एक- जी जी नहीं, शर्मा मुझे जी जवाब आश्चर्य है। देखिए, हार के जो आरोप है, हारने के बाद जो आप झूठे आरोप लगाते हैं, उसका तो कोई निदान है नहीं रूबिका जी। प्रश्न ये है कि आज तो कंप्यूटराइज युग है। पहले तो वोटर लिस्ट कंप्यूटर में भी नहीं बनते थे, हाथों से बनते थे। इसमें तो और भी दिक्कतें थी। आज तो सारा कुछ जो है अरे, ट्रांसपेरेंट आज भी है, आपके पारदर्शी। एक अब नहीं आप है। चुनाव हार जाए, आज भी चाहे आप आपके भैया एक बीच में नहीं नहीं, है। जूही जी मैंने क्या इज्जत आपको पता है की। बिल सुनिए, में एक क्या मिनट है? शांति रखिए, शांति आपके रखिए। नहीं सर, देखिए ऐसा है। रूबिका जी नहीं, ऐसे शांति- कैसे डिबेट अरे, आप सुनना करा तो रही हैं? पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आप मेरा नहीं, समाधान करेंगे। मैं जो उत्तर दे रहा हूँ आप उसको मेरा तू सुन ले। समाधान करेंगे तो मेरे प्रश्नों का सम्मान जवाब कीजिए ना दीजिए जूही ना। जी। हाँ, हाँ, आप मेरे मैं दे रहा हूँ, प्रश्नों आपके ही जवाब प्रश्नों का दीजिए जवाब ना। दे रहा हूँ, आपके ही प्रश्नों का मेरा जवाब दे रहा समाधान हूँ। करिए। मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं, उस नहीं दे समय रहे हैं। आप हाँ, 1970 आपका ही जा समाधान रहे कर रहा हूँ हैं। मैं। आज रहिए। आप पहले सुनने का साहस तो रखिए, आप हाँ, साहस करिए, तो करिए। रखिए। आप तो इतनी उग्र हो रही है। यही हाँ, उग्रता में करिए, आपने एक साहस महिला की की बात एक न बालिका करिए की भाई। इज्जत से लोकतांत्रिक खिलवाड़ कर देश लिया में था। साहस क्या ये उग्रता करना? मत दिखाया कीजिए। आपको शोभा नहीं देती है। एक लड़की की इज्जत पे खेल लिया था आपने। देखिए, ऐसा है, नहीं उसके इज्जत को मिस्टर उछाल दिया था शर्मा, आपने इसी उग्रता में। शर्मा अब जी आप जरा आइए। थोड़ा सा। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप चुनाव की बात कर लो ना। हाँ, भाई। हाँ, इसीलिए मैं चुनाव कह रहा की हूँ, ये बात कर लो, उग्रता मत अगर तथ्य दिखाइए। नहीं है तो इधर हाँ, उधर मत जाइए। मैं कह रहा 1970 हूँ, मत जाइए। मैं ये कह रहा नहीं, हूँ आप कि भी वोटर generalize लिस्ट, मत करिए इस वोटर मैटर लिस्ट को, का निहायत जहाँ तक non इशू serious है। बात आप कर रहे हैं। नहीं। आप अगर वोटर नहीं, लिस्ट तो और आप एक बीच में चुनाव ना बोले ना, चुनाव बहन की जी। बात कर रहे हैं और बोलने का तरीका भी नहीं है, मैं हाँ सलीका तो भी बोलने नहीं। तो बोलूंगी, दीजिए। मैं अरे बोलूंगी, बहन आपके जी, personal थोड़ी बात जबान भी तो बोलूंगी। थोड़ा जबान में तो कंट्रोल लाइए। तो समाधान थोड़ा भैया control तो मेरे लाइए जबान में। तनी जवाब दे हाँ, दो, हमारी बात थोड़ा की जवाब दे control मुझे दो। बोलने तो एक देंगे। नेशन एक इलेक्शन की बात कर हमें रहे हैं तो उत्तर तो जवाब दे रहा दे हूँ मैं। दीजिए। रूबिका जी तो कहाँ से बात बुला का लाई जवाब हैं आप दीजिए ना। इनको? नहीं अच्छा, दे ठीक है, रहे। ठीक है, सुनने ठीक को है, तैयार सुनिए, नहीं है, सुनिए, अपने सुनिए, बस सुनिए, पकड़ सुनिए। पकड़ लखनऊ से, जूही लखनऊ जी, से, लखनऊ जूही से, जी, के लखनऊ शर्मा से जी, बुलाना जूही है। जी, जूही जी, के शर्मा जी, दोनों रुकिए। भाई कई बार ये होता है कि हर बार एंकर आए बीच में, इससे बेहतर है कि आप दोनों समझदार हैं, एक दूसरे की बात को समझ लेंगे, लेकिन मामला जब आगे चला जाता है फिर सोचते हैं कि नहीं अब रोक लेना चाहिए। नहीं, आप जवाब दीजिए, नहीं, जवाब आप तो जवाब देने दीजिए, दीजिए, जूही मुझे जी भी कब- सुनेंगी। और दूसरी बात, बस एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यही वो गूंज थी जहां पर के शर्मा जी आप ही मौजूद थे जिस दिन जूही सिंह जी ने इस मसले पर, जब वो अयोध्या का पूरा कांड हुआ था और उसमें उन्होंने पक्ष ले लिया था, लेकिन यही गूंज था और यही न्यूज 18 इंडिया का मंच था जहां पर उन्होंने कहा था कि ये बयान देने में जल्दबाजी हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। तो जब उन्होंने ये माफी मांगी है तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि उन्होंने इस मसले पर सच में माफी मांग ली थी कि नहीं, ये जो हुआ था वो गलत हुआ था। अब चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, मैं दोबारा वन नेशन वन इलेक्शन पर आ जाती हूँ। चलिए, मैं आखिरी कुछ मैं मिनट उसी पे बचे आ रहा और हूं, मैं चाहती हूँ जवाब सब देता हूं। फटाफट से शांति- बात बोल दें, ठीक मेरा- है? 20 सेकंड। मेरा अनुरोध मात्र इतना है कि आप शांति से विषय को सुन ले, बस मेरा। मीनू ने जो प्रश्न उठाया कि हाँ, क्या ठीक ये, है। मैंने कहा हाँ, ठीक है। 1970 से पहले होते रहे हैं तो आज होने में कोई दुश्वारी नहीं है। अब तो और भी ज्यादा संसाधन है और भी ज्यादा आधुनिक तंत्र हैं जिसके आधार पर संभव। अब इन्होंने हाँ। वोटर लिस्ट की बात उठाई। देखिए, वोटर लिस्ट के संदर्भ में हमेशा प्रश्न उठते रहे हैं, आज भी है, लेकिन उसको और भी दुरुस्त किया जा सकता है, सभी दलों के सहयोग से किया जा ओके। सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात, अब कई मैं चाहती नामुमकिन हूँ- चीजों अब मैं चाहती को हूँ- हमारी सरकार ने मुमकिन करके दिखाया है। मुमकिन इसलिए मैं कर आज दिखाया कहता है, हूं अरे। कि मोदी जी के नेतृत्व में ये मोदी जी के देखिए, नेतृत्व में के शर्मा हम- जो हमने इतरा करके रहे दिखा हैं, दिया। 370 हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, राम मंदिर हो गया। आप देख रहे हैं ना वरुण पुरोहित जी, अब वन नेशन वन इलेक्शन पर भी वही आप अरे, देखिए जोश 220 दिखाई दे रहा है, करोड़ वही लोगों को उमंग के टीका शर्मा लगवा की। दिया। रूबिका जी
220 विकास जी, करोड़ लोगों को सबसे का पहले तो टीकाकरण इनको- किया, मुफ्त में अरे, करवाया। सुन तो लो हाँ। भैया, जो ये लोग कर कहते लिया। थे कि संभव नहीं है कंप्यूटर टीकाकरण, कंप्यूटर कर इस रहे हो देश ना, में। हमने करके दिखाया। कंप्यूटर कर रहे हो। राजीव गांधी को नमन हमने करो। सबसे राजीव गांधी को ज्यादा नमन करो, तकलीफ जिनका बची विरोध है करते तो थे आप कांग्रेस टेक्नोलॉजी पार्टी लाने को है, पर। क्योंकि के. ये शर्मा जी, 5 राजीव साल गांधी के पास कुछ नहीं बचेगा। आज भी न केंद्र में है, 36 राज्यों में, 3 राज्यों में बचे हैं। टेक्नोलॉजिकल तो ये क्या एडवांसेस करेंगे? का विरोध इनके कर रहे पास थे ध्यान आप। देने के सिवाय कुछ राजीव नहीं गांधी होगा। को याद करो इसकी आप आज। घबराहट है। कांग्रेस आप राजीव इसकी गांधी को तकलीफ है। थैंक्स दो। समाजवादी पार्टी राजीव गांधी उत्तर को प्रदेश धन्यवाद में दो, नहीं, आज टीवी किसी में राज्य बैठ में कर क्या? सरकार में नहीं है। तो आप 5 राजीव साल गांधी यही को करेंगे। धन्यवाद दो। उनके पास कोई काम नहीं राजीव बचेगा। गांधी को तकलीफ धन्यवाद यहाँ दो, पर जिनकी है बातों का क्योंकि विरोध करते आरजेडी थे। कहीं पर आप सरकार विरोध में कर रहे नहीं थे है। राजीव गांधी की उनको तकलीफ ये है कि हम करेंगे आज क्या कंप्यूटर 5 का साल। हवाला दे रहे हो आप। क्योंकि कोई राजीव गांधी को ऑर्गेनाइजेशन याद नहीं करो, है, के शर्मा सेवा जी। का कोई काम इनको राजीव करना गांधी नहीं को है। याद करो टीवी के ऊपर। राजीव गांधी को याद करो। आप कंप्यूटर कर रहे हो। राजीव गांधी को नमन एक करो। आज सेकेंड जिनका विरोध करते रुकिए। थे इनकी एक नीतियों तो को आप। मुझे आवाज नहीं आ रही है, शायद मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। एक सवाल वरुण पुरोहित जी, राजीव जी को भी थैंक यू करते हैं हम, नेहरू जी को भी थैंक यू करते हैं, इंदिरा जी को भी थैंक यू करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। क्या उनको आप थैंक यू कहेंगे? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, In मैंने taste of the हमेशा- people. मेरी बात आप ध्यान In से taste- सुन लो। मैंने कभी मोदी जी ने कोई अच्छा काम, फिर आप बीच में बोल रहे हो यार, आप थैंक यू नहीं लेना चाह रहे हो, कोई करेगा ही क्या? आपको तो क्रिटिसाइज करना है दिन भर, और करना ही क्या है? मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने जो बढ़िया काम करे उसके लिए हमेशा हमने उनको धन्यवाद दिया। मैंने, आपने 370 की बात की थी, उसकी कान पूछ सब इंदिरा जी काट गई। मैंने आवाज नहीं आ रही रूबिका जी, आ रही बोलते रहिए आप। आवाज नहीं आ रही। आ रही है आपकी जो भी आवाज, आ रही है अच्छे वरुण कार्य जी जिस बोलिए। प्रधानमंत्री ने किए, जिस प्रधानमंत्री ने जो अच्छे काम किए उसको अनुज जी। धन्यवाद देना चाहिए, खुले दिल से देना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री जी, मेरी आवाज ना जी। बीच में, एक तो आप लोगों को मैं नहीं सुन पा रही थी, लेकिन एक सेकंड, वरुण पुरोहित जी, आप कह रहे हैं अच्छे रूबिका काम जी। किया, हमने थैंक यू किया है, लेकिन वो थैंक यू में कंजूसी क्यों दिख रही है? मलूक नागर जी जवाब दे दीजिए। भाई जिसने जो काम किया उसको थैंक यू कहा गया है, लेकिन आपको लगता रूबिका है जी। कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये 1 नेशन 1 इलेक्शन लाया जा रहा है, इसलिए ज्यादा परेशानी होगी? रूबिका जी, सीधी सी बात है, आरजेडी और एसपी के लोग जो इसमें संभावनाएं या जो कमियां या जो मुसीबत देख रहे हैं, पहले जो चुनाव हुए, अब देश ने ज्यादा तरक्की करी है, वो होंगे नहीं। और इनके जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो जब बिल आता है 193 की चर्चा में कई दिन तक चर्चा होगी, वो सारा साफ हो जाएगा संसद में। और रही कांग्रेस की, ये तो राजनीतिक विश्लेषक है, न्यूट्रल बात करनी चाहिए, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मेरी बात सिद्ध हो गई, जो मैंने कहा था, सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस की होगी, क्योंकि पूरे देश के ज्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है या एनडीए की 5 सरकार है। साल तक इन्हें तो जनता हर हो, चीज में 5 दिक्कत साल होगी तक होगी, तो ये तो परेशान अच्छी करोगे चीज की भी 5 खिलाफत साल करेंगे ही तक जनता करेंगे। जाएगी। इसीलिए इनकी ये हालत होती 5 जा साल रही तक क्या है। करेगी जनता? राजस्थान में सचिन आनंद जी, पायलट की मेरे वजह पास से वक्त की कमी, उसको मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जैसा मैं बता रही हूँ, गंगा के तट पर मौजूद हूँ, प्रयागराज में मौजूद हूँ, महाकुंभ की भयंकर तैयारियां चल रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर और अमृत कलश जो है वो रखने वाले हैं। वहां उस बिंदु पर हम लगातार ये बड़ी कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।